इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने न आए तो ही अच्छा है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि यह भयानक काली शक्ति काल त्रिगोरी हर 100 साल में सिर्फ अप्रैल के महीने में जागृत होती है, और अगर यह जाग जाए तो सब कुछ तबाह हो जाता है। आर्यन और प्रिया दिल्ली की भाग दौड़ भरी थका देने वाली जिंदगी से दूर जाना चाहते थे। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर से दूर शांत पहाड़ों में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों में उन्हें देवदार हवेली नाम की एक पुरानी हवेली मिली। हवेली बहुत पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। मालिक की मौत के बाद वह खाली पड़ी थी, इसीलिए उन्हें सस्ते में मिल गई और वे दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब आर्यन बेसमेंट में अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था, तभी उसकी नजर एक संदूक पर जाती है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। डर के बावजूद आर्यन ने उस संदूक को खोल दिया। जब संदूक खुला तो अचानक उसे एक ठंडी जहरीली हवा महसूस हुई। संदूक के अंदर काले कपड़े में लिपटी हुई एक डरावनी गुड़िया थी, जिसके नीचे कुछ फटे पन्ने थे। उन पन्नों पर चेतावनी लिखी थी, इसे मत छुओ क्योंकि यह काल त्रिगोरी की दास्ता करती है। आर्यन उस गुड़िया से जुड़ा राज जानने की धुन में लग गया। जब वह स्थानीय तांत्रिक बाबा विश्वनाथ से मिला तो बाबा ने जो बताया उसे सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया, काल त्रिगोरी 3 विनाशकारी रातें हैं। जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने यानी अप्रैल में आती है तो अपने साथ सर्वनाश लाती हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यह पूरा महीना काल त्रिगोरी का मास कहलाता है। इसी गुड़िया का इस्तेमाल करके किसी ने काल त्रिगोरी को जगाने की कोशिश की थी, जिससे एक ही रात में 450 लोगों का गांव मारा गया था। यह सब सुनकर आर्यन ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे शुद्धिकरण के लिए नुस्खे दिए और साथ में एक काली बिल्ली दी। बाबा ने कहा कि यह बिल्ली उन्हें घर की बुरी शक्ति से बचाएगी और वह अगले 2 दिन में हवेली में अनुष्ठान करने आएंगे। आर्यन उस पूरी रात उस एक काली बिल्ली को 24 घंटे अपने पास रखता, पर प्रिया को आर्यन का यह बढ़ता हुआ पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद बाबा विश्वनाथ हवेली में आए। पूजा का सामान देखकर ही आर्यन और प्रिया की रूह कांप गई, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी और ऐसी ही बेहद अजीब चीजें थीं। बाबा ने गुड़िया को काले कपड़े से निकालकर पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया और मंत्रों से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश शुरू की। पूजा शुरू होते ही आर्यन को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी आर्यन और प्रिया ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वह परछाई पास आ रही थी, घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत तेजी से दरवाजा खुला और वह परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। घर की सारी चीजें हिलने लगी। तभी वह एक काली बिल्ली अचानक हवा में उछली और न जाने उसे कोई नोच काट कर वहीं मर डाला। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसीलिए उसने हड़बड़ी में बिना काले कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर आग में जला दिया। यह देखते ही बाबा विश्वनाथ कांप उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि काल त्रिगोरी से ऐसी छुटकारा नहीं मिलेगा, और बिना कपड़े के गुड़िया को छूकर प्रिया ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बाबा पूजा बीच में छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। आर्यन और प्रिया उस रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसे बार बार वही परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे प्रिया के चीखने की आवाज आई। जब वह उसके पास पहुंचा तब प्रिया ने बताया कि पिछली रात उसके भाई बहन कार एक्सीडेंट के उस हादसे में मारे गए। आर्यन समझ गया था कि यह सब काल त्रिगोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खौफनाक खबर मिली। जो बाबा विश्वनाथ उनके घर पूजा करने आए थे, उन्हें भी किसी ने कब्रिस्तान में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था।
आर्यन ने डर से आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जलाई हुई गुड़िया वापस से जुड़ गई है और संदूक के ऊपर बैठकर उसे घूर रही है। तभी फिर से उसे प्रिया के चीखने की आवाज आई। जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि प्रिया के हाथ में एक चाकू है और उसके ठीक पीछे वही भयानक परछाई है। प्रिया आर्यन को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, प्रिया उसकी तरफ झपटी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चीखने की आवाज आई। जब वे उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से केवल एक ही शब्द लिखा था, काल त्रिगोरी। जब गांव वाले हवेली के बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आर्यन और प्रिया दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की जांच में उन्हें आर्यन के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली, जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वह सब लिखा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है काल त्रिगोरी का रहस्य और क्या होगा जब वह 100 साल बाद वापस जागेगा? अगर आपको इस इंडियन फोकलोर और राज के बारे में जानना है तो देखिए नई हॉरर फिल्म काल त्रिगोरी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फील एंड स्कैरी।